हेलो दोस्तों, आज अपन इस वीडियो के अंदर कंपनी लॉ के केस स्टडीज के बारे में जानेंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी के बेस पर कि सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये होता है कि जो कंपनी और कंपनी के जो मेंबर और कंपनी के जो शेयर होल्डर वो कंपनी से क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, एक कंपनी की एक अलग आइडेंटिटी होती है, एक कंपनी की अलग एंटिटी होती है और मेंबर और शेयर होल्डर की उनकी एक अलग आइडेंटिटी होती है कंपनी से। मतलब कंपनी अलग होती है, मेंबर और शेयर होल्डर ये दोनों अलग होते हैं। ठीक है, देखिए इसी के ऊपर एक केस लॉ है, केस स्टडी है, केस लॉ है। सैलोमन एंड सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इस केस के अंदर हुआ क्या, देखिए इस केस के अंदर ये हुआ था कि एक सैलोमन भैया थे। इन सैलोमन भैया जो थे, इन सैलोमन भैया का एक सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस था। ये बिजनेस किसका था? लेदर शूज का था। ठीक है, यह लेदर शूज का था और ये लेदर शूज जो है ना, आर्मी, ब्रिटिश आर्मी के लिए ये लेदर शूज बनाया करते थे। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस था, लेदर शूज का सोल प्रोप्राइटर था, लेदर शूज का बिजनेस था। ठीक है, अब ये जो ये बिजनेस था, तो इस बिजनेस की बैलेंस शीट कुछ ऐसी, कंपनी सॉरी इस बिजनेस की बैलेंस शीट कुछ ऐसी थी कि इसमें लायबिलिटीज भी होंगे, असेट भी होंगे। हमने मान लिया कि इसके अंदर कैपिटल रही होगी, क्रेडिटर रहे होंगे, बिल्डिंग होगी, डेटर होंगे, मशीन होंगे, स्टॉक होंगे। ठीक है, ये सब चीजें थी और भी रहे होंगे। अब क्या हुआ कि मिस्टर जो सैलोमन जो थे, मिस्टर सैलोमन जो थे, इनका जो सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस जो था, ये क्या करने लगा कि ग्रोथ करने लगा। ठीक है, ये बिजनेस बहुत ही ग्रोथ करने लगा, ये बिजनेस ग्रोथ करने लगा। जब ये बिजनेस जब ग्रोथ करने लगा तो इनको सैलोमन को क्या क्या एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी और एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत भी पड़ेगी और इनको बिजनेस को चलाने के लिए और भी लोगों की आवश्यकता होगी। ठीक है, आवश्यकता होगी। फिर मिस्टर देखो, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? सोल प्रोप्राइटर का मतलब ये होता है कि इस बिजनेस के अंदर, इस बिजनेस के अंदर जो कैपिटल लगा है ओनली फॉर सैलोमन का लगा है। ठीक है, इस कंपनी, इस बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा वो सैलोमन लेगा। इस कंपनी का, इस बिजनेस का जो भी लॉस होगा वो कौन लेगा? सैलोमन लेगा। ठीक है, और सैलोमन की जो लाइबिलिटी जो होगी ना, वो क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। सैलोमन की जो लाइबिलिटी जो होगी वो क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। ठीक है, अब सैलोमन जो था, सैलोमन का बिजनेस क्या करने लगा? ग्रोथ करने लगा। तो मिस्टर सैलोमन ने सोचा कि मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है तो मुझे बिजनेस को मेरे क्या करना चाहिए? एक्सटेंड करना चाहिए। तो सैलोमन ने क्या किया? सैलोमन ने अपने बिजनेस को क्या किया? उसने अपने बिजनेस को कन्वर्ट किया। किसमें कन्वर्ट किया? एक कंपनी के अंदर कन्वर्ट किया। इस कंपनी का, प्राइवेट कंपनी के अंदर अपने बिजनेस को इसने कन्वर्ट किया। अब जब कंपनी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इस कंपनी का क्या कराना पड़ता है? बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो इसने क्या किया? अपने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराया तो उस रजिस्ट्रेशन के अंदर, उस रजिस्ट्रेशन के अंदर दो डॉक्यूमेंट को साइन करने पड़ते हैं। सबसे पहले एमओए। एमओए का मतलब होता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ये बिजनेस क्या हो गया? रजिस्टर्ड हो गया। मतलब ये बिजनेस क्या हो गया? इस बिजनेस का रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्टर्ड हो गया है। ठीक है, ये दोनों साइन होने के बाद में, साइन हुए, ये जो बिजनेस जो है ना, ये बिजनेस, तो ये जो बिजनेस मतलब साइन हो गया, फिर ठीक है साइन हो गया, फिर ये जो कंपनी जो है ये फिर एक कंपनी में कन्वर्ट हो गई। ये बिजनेस किस में कन्वर्ट हुआ है? कंपनी में कन्वर्ट। इस कंपनी का नाम क्या रखा गया? इस कंपनी का नाम क्या रखा गया? सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, इसका नाम रखा गया। अब जो ये सोल प्रोप्राइटर का जो बिजनेस था, इस बिजनेस का अब नया मालिक कौन है? इस बिजनेस का अब जो नया मालिक होगा वो सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, इस बिजनेस की नई ओनर। ठीक है, नया
बिजनेस था, इस सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस को ये कंपनी क्या करेगी, खरीदेगी। तो कंपनी ने क्या किया, सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस को इसने खरीदा, ठीक है, खरीदा। तो अब ये जब खरीदेगी ना, ये कंपनी जब खरीदेगी तो मिस्टर सेलोमन को क्या देगी, कंसिडरेशन देगी, कंसिडरेशन देगी, ठीक है। अब देखो कंसिडरेशन देगी, और कंसिडरेशन में दिया क्या, ये देखिए ये सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस था। तो ये सोल प्रोप्राइटर का जो बिजनेस जो था ना, टोटल कितने का था, 38,782 पाउंड का ये बिजनेस था सोल प्रोप्राइटर। अब इस कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी ने सेलोमन एंड कंपनी ने क्या किया, मिस्टर सेलोमन को कंसिडरेशन दिया। और कंसिडरेशन किस तरीके से दिया गया, यहाँ देखते हैं। इक्विटी शेयर्स दिए इस कंपनी ने सेलोमन को क्या दिया, इक्विटी शेयर्स दिए, कितना, 20,000 इक्विटी शेयर्स दिए। एक इक्विटी शेयर 1 पाउंड का था, ठीक है, ठीक है। सिक्योर्ड डिवेंचर दिए 10,000, ठीक है, 10,000 सिक्योर्ड डिवेंचर दिए। और बाकी जो बचा तो उन्होंने क्या किया, कंपनी ने इसको कैश दे दिया, ठीक है, कंपनी ने इसको कैश दे दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब देखिए, अब कंपनी बन चुकी है, रजिस्टर्ड हो चुकी है, एमओए एओए साइन हो चुकी है। पब्लिक कंपनी जो होती है, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर का रिक्वायरमेंट होता है, मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए इस कंपनी के अंदर 7 मेंबर होने चाहिए। पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए। अब देखिए जो ये 7 मेंबर जो थे ना, इतना ये भाग्यशाली था सेलोमन। तो ये जो 7 मेंबर है, तो ये 7 मेंबर इसके फैमिली के अंदर ही मिल गए, मतलब इसके मेंबर ही, मतलब सेलोमन के फैमिली में कितने मेंबर थे, टोटल 7 मेंबर थे। तो इसने क्या किया, अपने फैमिली में से ही इन्होंने मेंबर बना दिया। सबसे पहले सेलोमन एक मेंबर बन गया, ठीक है। एक उसकी मेहरारू या वाइफ बन गई, ठीक है। और 4 उसके बच्चे थे, 4 उसके बच्चे बन गए। एक उसकी डॉटर थी, ठीक है। 7 मेंबर इस तरीके से, ठीक है। देखो 7 मेंबर। सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, भैया मेमोरेंडम एसोसिएशन को साइन करने के लिए मिनिमम 7 मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है। और 7 मेंबर कुछ इस तरीके से, ये 7 मेंबर ने मिलकर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन किया, ठीक है, सब्सक्राइब किया, ठीक है, सब्सक्राइब कर दिया, साइन कर दिया, जो भी, ठीक है। अब देखिए, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बिजनेस को चलाने के लिए, ये बिजनेस जो था, इस कंपनी को चलाने के लिए डायरेक्टर की भी तो जरूरत पड़ेगी, इस कंपनी को चलाने के लिए, इस बिजनेस को चलाने के लिए डायरेक्टर की जरूरत पड़ी, जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 3 डायरेक्टर तो होने ही चाहिए। तो सबसे पहले एक सेलोमन हो गया। सेलोमन कौन बन गया, इस कंपनी में एमडी बन गया, ठीक है। और बेटा नंबर 1 डायरेक्टर बन गया, बेटा नंबर 2 क्या बन गया, डायरेक्टर बन गया, ठीक है, ठीक है। ये सब सिनेरियो ये रहा, ठीक है। अब देखिए, अब ऐसा क्यों हुआ, कंपनी जो होती है एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। कंपनी कंपनी जो होगी खुद से ही नहीं चलेगी, खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकती। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ठीक है। तो कंपनी को चलाने के लिए कोई होना चाहिए। तो कंपनी को चलाता कौन है, डायरेक्टर चलाते हैं, जो डायरेक्टर को इस तरीके से इस कंपनी के अंदर थे। क्या हुआ, फिर कंपनी चली, चलते 1 साल बाद, मतलब कंपनी 1 साल चली, ठीक है। कंपनी के 1 साल चलने के बाद कंपनी क्या हुई, कंपनी ना लॉस करना लगी, मतलब कंपनी जो है कंपनी में लॉसेस होने लगे। देखो आफ्टर 1 ईयर, 1 साल कंपनी चली, 1 साल के बाद में कंपनी क्या चली गई, कंपनी वेंट इनटू लॉसेस, मतलब कंपनी जो है लॉसेस में
जाने लगी, कंपनी में लॉस होने लगा, ठीक है। जब कंपनी में जब लॉस होने लगा तो कंपनी में जब लॉस होने लगा तो कंपनी को क्या करना चाहिए, लिक्विडेशन में। मतलब लिक्विडेशन का मतलब होता है कि कंपनी अब क्या होगी, बंद होगी। कंपनी का क्या होगा, वाइंडिंग अप होगा, बंद होगी। जब कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन, कंपनी क्या गई, लिक्विडेशन में गई। जब लिक्विडेशन में कंपनी गई, लिक्विडेशन में जब कंपनी गई, जब लिक्विडेटर आए, तो जब लिक्विडेटर जो है ना, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन के टाइम में क्या हुआ, लिक्विडेशन के टाइम पर क्या होगा, जो कंपनी के अंदर जो असेट थी, तो उस असेट की टोटल वैल्यू कितनी निकाली गई, लिक्विडेटर ने टोटल वैल्यू निकाली कि 6050 पाउंड, 6050 पाउंड, 6050 पाउंड की टोटल असेट वैल्यू थी, 6050 की मतलब टोटल असेट की वैल्यू थी, ठीक। अब देखिए, जो लिक्विडेटर जो थे, लिक्विडेटर जो थे ना, तो लिक्विडेटर का पेमेंट करने का, इन्होंने असेट बेचा, असेट बेचने के बाद में लिक्विडेटर के पास में इतना पैसा आया, लिक्विडेटर ने बोला कि हमने असेट सब बेच दिया। अब क्या करता है कि जो बाहर के जो क्रेडिटर है, उनको क्रेडिटर को पेमेंट करो। जो भी कंपनी के ऊपर है ना डेट है, मतलब कंपनी के ऊपर डेट है, कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी है, उस लाइबिलिटी का क्या करो, पेमेंट करो, ठीक है, पेमेंट करो। तो लिक्विडेटर ने बोला कि देखो, हमारा पेमेंट करने का क्राइटेरिया जो फिक्स है, क्या है, पेमेंट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन इज डन एज फॉलो। मतलब पेमेंट, मतलब जो लिक्विडेशन के टाइम पर, पेमेंट कुछ इस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले लिक्विडेटर ने बोला कि देखो, पेमेंट करने का हमारा तरीका क्या है। सबसे पहले हम देते हैं सिक्योर क्रेडिटर को, हम पेमेंट देते हैं, सिक्योर क्रेडिटर को सबसे पहले पे करेंगे। दूसरे नंबर पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे। तीसरे नंबर पे इक्विटी शेयर होल्डर को हम पेमेंट करेंगे। अब देखिए, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन था, सैलोमन। मतलब जो सैलोमन जो था ना, तो सैलोमन के पास में सिक्योर्ड डिवेंचर थे। मतलब सैलोमन के पास में सिक्योर्ड डिवेंचर थे। कितने के डिवेंचर थे, 10,000 पाउंड के उसके पास में डिवेंचर थे। और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितने थे, 8,000 पाउंड। मतलब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर वहाँ होता है कि कंपनी होती है, कंपनी ने क्या कर रखा है, कोई बाहर से कोई पैसा लोन ले रखा है, ठीक है, मतलब बाहर से कोई पैसा ले रखा है, बाहर के लोगों से पैसा ले रखा है। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितने के थे, 8,000 पाउंड। इक्विटी शेयर जो था वो किसके पास में था, सैलोमन की फैमिली के पास में इक्विटी शेयर थे। मतलब देखो, मेंबर बनने के लिए मिनिमम 1 शेयर्स तो आपके पास में होना ही चाहिए, ठीक है। तो इनके पास में एक शेयर्स इन्होंने, मतलब सैलोमन ने क्या किया, इनको एक शेयर्स दे दिया, ठीक है। इक्विटी शेयर ये रहा फैमिली के पास में, ठीक। अब क्या हुआ, टोटल असेट की वैल्यू ये निकाली गई, ठीक है। अब ये जो अनसिक्योर जो क्रेडिटर थे, तो अनसिक्योर क्रेडिटर आए, अनसिक्योर क्रेडिटर ने ये बोला कि लिक्विडेटर को ये बोला कि सबसे पहले आप क्या करो कि हमारा पैसा दो, हमारा पैसा चाहिए, ठीक है, हमारा पैसा हमें चाहिए, ठीक है। अनसिक्योर क्रेडिटर आए और लिक्विडेटर को ये बोला कि हमको क्या दो, आप हमें हमारा पैसा दो, ठीक है। तो लिक्विडेटर ने बोला कि नहीं, हम आपको पहले पैसा नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पेमेंट करने का जो प्रोसेस जो है, पेमेंट करने का प्रोसेस हमारे पास में ये रहा, पेमेंट करने का प्रोसेस, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जो अनसिक्योर्ड जो क्रेडिटर थे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को सैलोमन को बोला कि आप हमें हमारा पैसा दो, आप हमारा पैसा दो, ठीक है। इसने मना कर दिया। क्या बोला कि सैलोमन ने पैसा देने से मना कर दिया। सैलोमन ने ये बोला कि देखिए, सैलोमन ने ये बोला कि कंपनी के जो शेयर होल्डर और ओनर, ये दोनों क्या होते हैं कि सेपरेट होते हैं, ठीक है। लेकिन जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो थे, इन्होंने बोला कि आप ये बिजनेस है ना, सैलोमन आप क्या करो, आपका ही तो ये बिजनेस है, आप ये तो बिजनेस कर रहे हो, इस बिजनेस का आपके कारण लॉस हुआ है, आपके कारण बिजनेस जो हो रहा है बंद हो रहा है, तो उसका नुकसान हम क्यों भुगते, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बोलते हैं मिस्टर सैलोमन से, ठीक है। अब क्या हुआ,
सैलोमन भैया जो थे, सैलोमन भैया चले गए कोर्ट। सैलोमन भैया ने कोर्ट में गए, तो कोर्ट में गए तो सैलोमन भैया कोर्ट में गए तो सैलोमन भैया ने क्या किया कि सैलोमन कंपनी के ऊपर ही इन्होंने केस फाइल किया। क्या सैलोमन भैया जो थे, सैलोमन भैया ने सैलोमन कंपनी के ऊपर, सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड के ऊपर इन्होंने क्या किया, केस फाइल किया। ठीक है, ठीक है। सैलोमन भैया जो थे, सैलोमन भैया ने जज साहब को ये बोला कि जज साहब कि कंपनी और कंपनी के जो शेयर होल्डर और मेंबर ये क्या होते हैं कि कंपनी से अलग होते हैं। ठीक है, जज साहब ने बोला ठीक है। तो जज साहब ने ये बोला ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या हुआ, जो अनसिक्योर जो क्रेडिटर थे, तो अनसिक्योर क्रेडिटर ने बोला कि जज साहब पूरा लॉस तो मिस्टर सैलोमन ने ही किया है ना, मिस्टर सैलोमन ने ही किया था, मिस्टर सैलोमन का ही बिजनेस था, लॉस भी इन्होंने ही किया है। ठीक है, तो हम इसके कारण हम क्यों लॉस भुगते, हम क्यों लॉस बियर करें, हम क्यों लॉस भुगते। तो जज साहब ने बोला कि नहीं, कंपनी अलग होती है और कंपनी और कंपनी के जो शेयर होल्डर जो मेंबर वो दोनों अलग होते हैं। मतलब कंपनी अलग होती है, कंपनी के शेयर होल्डर मेंबर यहाँ कंपनी से अलग होते हैं। पेमेंट का जो क्राइटेरिया जो होता है, तो सबसे पहले सिक्योर क्रेडिटर को ही पेमेंट किया जाएगा। जो 6050 पाउंड है, तो सबसे पहले हम सिक्योर क्रेडिटर को ही पेमेंट करेंगे, जो मिस्टर सैलोमन है। इन्हों को पेमेंट किया, इनका एक्चुअल में 10,000 पाउंड था, लेकिन असेट टोटल इतने की थी, तो टोटल पैसा उठा के मिस्टर सैलोमन को दे दिया। किसको दे दिया, मिस्टर सैलोमन को दे दिया। मिस्टर सैलोमन को ये पैसा दे दिया गया। ठीक है, अब एक मैं अपनी तरफ से बोलना चाहता हूँ कि यदि क्रेडिटर ने बोले कि ये 10,000 पाउंड, मतलब ये जो असेट जो है 6050 पाउंड ना होते, ये 16,050 पाउंड होता, तब क्या होता। जज साहब ने बोला जब ऐसा होता, तो सबसे पहले इसमें से 10,000 मिस्टर सैलोमन को दिया जाता। क्योंकि सैलोमन एक सिक्योर्ड क्रेडिटर है, 10,000 दे दिया जाता सबसे पहले इनको। ठीक है, और 6050 पाउंड बचे, 6050 पाउंड में से फिर अनसिक्योर क्रेडिटर को दिया जाता, फिर अनसिक्योर क्रेडिटर को 6050 पाउंड पेमेंट किया जाता और इनको दिया जाता। ठीक है, ये पेमेंट का क्राइटेरिया था। ये असेट इतने में बिकी थी, ऐसे पेमेंट किया गया था। ठीक है।